हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में खून का रिश्ता कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। आज के इस वीडियो को देख लो, हमारी बातों को सुन लो, 5 नंबर आपका बहुत ही इजी तरीके से पक्का हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, कहानी पढ़कर बताएंगे जिससे आप हमारी बातों को सुनकर ही याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खून का रिश्ता कहानी का सारांश आपके बोर्ड पेपर में भी 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, खून का रिश्ता नामक कहानी के रचनाकार भीष्म शाहनी हैं। भीष्म शाहनी ये कहानी जो खून का रिश्ता है इसके रचनाकार हैं। उच्च वर्ग में दहेज प्रथा की मान्यता का उन्मूलन भी ऐसे ही परिवार के द्वारा कराकर कहानी के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में एक प्रयास किया गया है। जो कि किसने प्रयास किया है? भीष्म शाहनी ने एक प्रयास किया गया है। वर्तमान समाज में धन के सम्मुख समस्त रिश्ते नाते कमज़ोर हैं और उनका कोई अर्थ नहीं है। प्रस्तुत कहानी का सारांश निम्नलिखित है। बाबूजी, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक जो है लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में और थोड़ा इसका परिचय दिया गया है खून का रिश्ता का। अब यहाँ से कहानी पूरा सारांश इसका स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बाबूजी के पुत्र वीर जी अपनी सगाई मात्र जो कि ₹1.25 में, यानी क्या है, एक रुपया 25 पैसे में, यानी ₹1.25 में क्या है, संपन्न कराने हेतु कटिबद्ध थे या कटिबद्ध हैं तथा लड़की के यहाँ इसके लिए केवल एक व्यक्ति को जाना पर्याप्त समझते हैं। यानी लड़की के लिए सगाई की यहाँ पर केवल एक व्यक्ति जाए और सगाई का जो रीति रिवाज होता है वो सारी चीज़ें वो कर कर चलाए। ठीक है, व्यक्ति को जाना पर्याप्त समझते हैं। इस विषय को लेकर वीर जी की माता पिता चिंतित हैं। इस विषय को लेकर जो वीर है भैया, वीर के माता पिता जो कि उनकी शादी यानी करवा रहे हैं, तो माता पिता क्या है, चिंतित हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार समधि के द्वार पर जाना चाहते हैं। यानी वो प्रतिष्ठा के अनुसार भैया क्या है, समधि के द्वार पर जाना चाहते हैं। वीर जी के चाचा मंगल सेन, वीर जी के चाचा कौन है भैया, मंगल सेन, सेवानिवृत्त वृद्ध एवं विकलांग होते, यानी क्या है, सेवानिवृत्त वृद्ध भी हैं एवं विकलांग होते हुए भी इस अवसर का क्या है भैया, पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहते हैं। पूर्ण, यहाँ पर देखिए, पूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए उतावले हैं। पूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या उतावले हैं। किंतु उनकी माता अपनी भाभी, भाई और उनके घर के नौकर तक उनकी उपस्थिति को अपनी तौहीन समझते हैं। उनकी उपस्थिति तो क्या है भैया, अपने तौहीन समझते हैं कि वो उपस्थित ना हो। कौन उपस्थित ना हो? मंगल सेन। और बात बात पर उन्हें इस बात का अनुभव भी करा देते हैं कि लेकिन मंगल सेन सभी बातों को सहजता से खून का रिश्ता मानते हुए अनदेखी करते जाते हैं। कौन करते जाता है भैया? मंगल सेन। यहाँ पर मंगल सेन की बात हो रही है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पात्र हैं, ठीक है, जो है इनके बाबूजी और वीर और मंगल सेन। ठीक है, ये कहानी के 3 ऐसे पात्र हैं जो कि खून के रिश्ते कहानी को बताते हैं। सभी बातों को सहजता से खून का रिश्ता मानते हुए अनदेखी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वीर जी चाहते थे कि बाबूजी सगाई के लिए अकेले जाए। अंत में वीर जी ने कहा कि अपने चाचा मंगल सेन को अपने साथ ले जाइए। यानी हमारे चाचा, जो इनके वीर जी के चाचा हैं, अपने चाचा, आप चाचा को, यहाँ पर देखिए, वीर जी ने कहा कि आप चाचा मंगल सेन को अपने साथ ले जाइए। बाबूजी और मंगल सेन लड़की के पिता के घर जाकर सगाई की रस्म पूरी करके वापस आ गए और मंगल सेन का वो स्वप्न साकार हुआ। मंगल सेन ने कहा कि वह बाजी जीत गए हैं, खून का रिश्ता जोड़ते टूटते जुड़ा रह गया। ठीक है, तो ये कहानी बेसिकली बहुत बड़ा था। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में शॉर्ट में करके आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, 80 शब्दों में लिखना होता है एक कहानी को। जैसे कि मैंने बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पर बना दिया है, पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य, कर्मनाशा की हार कहानी के सारांश उद्देश्य के बारे में बता दिया है। वैसे ही इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने खून का रिश्ता कहानी का सारांश आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों ने हमारी बातों को समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भीष्म शाहनी जो कि खून के रिश्ता कहानी के रचनाकार हैं। दहेज प्रथा की मान्यता के उन्मूलन भी ऐसे परिवार के द्वारा कराकर कहानी के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में प्रयास किया है भीष्म शाहनी जी ने। ठीक है, वर्तमान समाज में धन के सम्मुख समस्त रिश्ते नाते कमजोर होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। प्रस्तुत कहानी का सारांश निम्नलिखित है। अब यहाँ
यहाँ से पूरी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। 80 शब्दों में कहानी का सारांश आप लोग लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये स्टूडेंट हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा।